हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा और आप सबका स्वागत करता हूँ डॉक्टर जयस बायोलॉजी के अंदर। आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द लिवर वर्ड्स। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा ब्रायोफाइट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लिवर वर्ड्स एंड दी मोसिस में। तो आज का लेक्चर है लिवर वर्ड्स के बारे में। हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ब्रायोफाइट्स के अंदर लिवर वर्ड्स नाम का जो ग्रुप है वो कैसा होता है, उनकी हैबिटाट कैसी है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है और लास्ट में रिप्रोडक्शन कैसा है। सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 स्लाइड का ही ये टॉपिक है और फिर खत्म हो जाएगा। बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्रायोफाइट्स में हमारी फर्स्ट कैटेगरी लीवर वर्ड्स। सबसे पहले हम ऑलवेज शुरुआत करते हैं फ्रॉम द हैबिटाट। ये कहाँ पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स में, लिवर वर्ड्स कहाँ पाए जाते हैं? वैसे तो सारे के सारे ब्रायोफाइट्स को शेडी हैबिटाट्स, ह्यूमिडिटी मतलब कि मॉइस्ट कंडीशन, डैम्प एरियाज और शेडेड लोकालिटीज, हिल्स ज़्यादा पसंद है। तो कह सकते हैं कि लिवर वर्ड्स भी सेम उसी हैबिटाट को फॉलो करता है। लिवर वर्ड्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटाट्स लाइक फॉलोइंग। ये कौन कौन सी मॉइस्ट एंड शेडी लोकालिटीज में मोस्टली देखने को मिलता है? खास याद रखिए, इसको मॉइस्ट एंड शेडी लोकालिटीज ज़्यादा पसंद है। तो ऐसी कौन सी लोकालिटीज हैं जो मॉइस्ट होती है, ह्यूमिडिफाइड होती है, शेडेड लोकालिटीज भी होती है? तो ऐसी लोकालिटीज में हम मोस्टली इंक्लूड कर सकते हैं बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स के नज़दीक के किनारे, मार्शी ग्राउंड्स, दलदल वाले हिस्से, डैम्प सॉइल्स, बार्क ऑफ ट्रीज, ट्रीज की बार्क पे भी ये ग्रो हो सकते हैं, डीप इन दी वुड्स, वुड्स में जो कटिंग देखने को मिलता है, कट्स देखने को मिलता है, उसके डीप पोर्शन में भी हमें ब्रायोफाइट्स की ये लिवर वर्ड्स ग्रो होते हुए दिख सकते हैं। तो ये हमने कुछ हैबिटाट के बारे में देखा कि मोस्टली ये कहाँ पाए जा सकते हैं। आप अगर ढूंढना चाहते हैं लिवर वर्ड्स को, आप अगर लाइव देखना चाहते हैं लिवर वर्ड्स को, तो आपको ये शेडेड हैबिटाट्स और मॉइस्ट हैबिटाट्स को विजिट करना पड़ेगा। और अगर आपका लक है तो बाय लक आपको लिवर वर्ड्स दिख सकते हैं। अगर नहीं दिख सकते, आपको नहीं विजिट कर सकते, नहीं दिख पा रहे, तो फोटोग्राफ रखा ही है मैंने, ये है लिवर वर्ड। देखिए कैसा स्ट्रक्चर है इसका। इस स्ट्रक्चर को दिमाग में बिठा लीजिए। मोस्टली लिवर वर्ड्स जो होते हैं वो इसी तरीके के स्ट्रक्चर को शो करते हैं, पर कुछ ऐसे भी लिवर वर्ड्स है जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है। वो कौन से हैं? तो बॉडी स्ट्रक्चर में आप लोगों ने लिवर वर्ड्स की बॉडी देखी पिछली स्लाइड में। यहाँ पर देखिए, लिवर वर्ड्स भी थैलोइड हैं। हमने ब्रायोफाइट्स की शुरुआत में ही समझ लिया था जब मैंने आपको रिप्रोडक्शन और बॉडी स्ट्रक्चर समझाया था लिवर वर्ड्स का, और नॉर्मल अपने जो जनरल ब्रायोफाइट्स का बॉडी स्ट्रक्चर समझा था वो आप लोगों ने शुरुआत में ही समझ लिया था। और तभी मैंने वर्ड मेंशन किया था थैलोइड बॉडी, जिसका मतलब होता है इनके पास ना ट्रू रूट्स है, ना ट्रू स्टेम है और ना ट्रू लीव्स है। तो लिवर वर्ड्स भी ब्रायोफाइट्स का हिस्सा है और मोसिस भी ब्रायोफाइट का हिस्सा है, इसलिए दोनों की बॉडी थैलोइड होगी। दोनों में से किसी के पास ना ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम, ना ट्रू लीव्स होंगे और रूट्स होंगे। अब देखिए, तो इनका जो थैलस है, मतलब कि जो बॉडी है, वो कैसा है? डोर्सी वेंट्रल। इसका क्या मतलब है? डोर्सी वेंट्रल का जनरल मतलब होता है दोनों तरीके से पिचका हुआ, जैसे अपना कागज कैसा होता है, किसी ने आगे और पीछे से उसको पिचका दिया हो, वैसा स्ट्रक्चर। डोर्सी वेंट्रल फ्लैटन सरफेस होती है, एकदम फ्लैट। तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर फ्लैट होता है, फूला हुआ नहीं, एकदम फ्लैट स्ट्रक्चर दिखेगा, बल्जी नहीं दिखेगा आपको, फ्लैटन दिखेगा, इसलिए हमने वर्ड यूज किया है डोर्सी वेंट्रल। और क्लोजली सेपरेट्स टू दी सबस्ट्रेट। तो यहाँ डोर्सी वेंट्रल स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, जो मैंने आपको बताया। मतलब इस पूरे टॉपिक का मतलब होता है इसके पास फ्लैट बॉडी स्ट्रक्चर होता है। पर पीछे जो आप लोगों ने फिगर देखी लिवर वर्ड की, वो फ्लैट स्ट्रक्चर दिख रहा था। यहाँ देखिए, लिवर वर्ड्स में एक्सेप्शनल कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं। लीफ लाइक अपेंडेजिस मतलब कि स्ट्रक्चर शो करते हैं, और ऐसे लिवर वर्ड्स को हम नाम देंगे लीफी लिवर वर्ड्स। इनके पास भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर है। ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम,
ट्रू लीव्स नहीं होते। यही रीज़न है कि हमने लिवरवर्ट्स को और पूरे ब्रायोफाइट्स को थैलोइड वर्ड दिया है। तो ये हमने बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ा, जो बॉडी स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे सबसे आगे, वही यहाँ पर रिपीट कर लिया गया। अब लिवरवर्ट्स के हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बॉडी स्ट्रक्चर खत्म कर लिया और लास्ट में ऑलवेज हम रिप्रोडक्शन को समझते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिवरवर्ट्स खत्म होने आए। मेजोरिटी ब्रायोफाइट्स की जो इंफॉर्मेशन है वो आप स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके। अब लिवरवर्ट्स में बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो तो हम आल्गी से पढ़ते आ रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन, एक छोटा सा टुकड़ा मतलब कि फ्रेगमेंट अगर लिवरवर्ट का टूट जाता है, जैसे ये वाला पोर्शन अगर टूट गया और कहीं पर गिर गया फॉर एन एग्जांपल यहाँ, तो यहाँ से एक नया लिवरवर्ट जन्म लेगा। और जो मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमने नहीं पढ़ रखा है, वो है कि लिवरवर्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेमा कप की फॉर्मेशन से भी करते हैं। ये गेमा कप क्या होते हैं? तो ये जो गेमा होते हैं वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म होते हैं, इसलिए हमने गेमा कप्स और गेमा वर्ड यूज़ किया है। तो ये जो गेमा है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए फॉर्म होते हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, इसको गेमा कहा जाता है। और देखिए ये गेमा जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, पर ये होते क्या है, गेमा है कहाँ? इसी वजह से मैंने यहाँ पर फिगर दिखा रखी है। देखिए ये जो गेमा होते हैं वो गेमा कप के अंदर डेवलप होते हैं। स्मॉल रिसेप्टिकल्स, ये है छोटे छोटे रिसेप्टिकल्स जिसका नाम है गेमा कप। ये प्रेजेंट होते थैली मतलब बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर लिवरवर्ट्स की। देखिए यहाँ पर कितने सारे गेमा कप है, ये सारे गेमा कप्स हैं, स्मॉल रिसेप्टिकल्स, जिसको हमने गेमा कप नाम दिया है, जो बॉडी स्ट्रक्चर मतलब कि थैली पे प्रेजेंट है लिवरवर्ट्स की। और गेमा इसी कप के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो गेमा कप ये है, तो गेमा कहाँ है? तो देखिए गेमा कप वो ये है। तो गेमा के लिए मैं अलग से पूरा दिखा रहा हूँ आपको, ये गेमा है। जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको कप के अंदर दिख रहे हैं वो गेमा है। तो गेमा स्मॉल रिसेप्टिकल गेमा कप के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो गेमा होते हैं वो आपको कलर में भी देखिए क्लियर कट ग्रीनिश दिख रहे और आंखों से विजिबल हो पा रहे, दैट मीन्स वो मल्टी सेल्यूलर हो गए और ये बर्ड्स है एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल बर्ड्स की तरह काम करेंगे। जिस तरीके से प्लांट्स में छोटे छोटे बर्ड्स फॉर्म होते हैं, जो बर्ड्स बाद में फ्लावर बनते हैं या तो फिर लीव्स बनते हैं या ब्रांचेस फॉर्म करते हैं, या तो कुछ प्लांट्स में वो छोटे छोटे बर्ड जो होते हैं वो ज़मीन पे गिर जाते हैं और नए प्लांट को फॉर्म करते हैं। उसी तरीके से ये गेमा अगर प्लांट बॉडी से डिटेच हो जाता है, मतलब कि अलग हो जाता है, तो ये जहाँ जाके रुकेगा वहाँ वो जर्मिनेट होगा। जैसे सीड जर्मिनेट होता है और नया प्लांट बनता है, वैसे ये जो गेमा है वो अगर कहीं जर्मिनेट हो रहा है तो उसके जर्मिनेट से पूरा न्यू प्लांट फॉर्म होगा, न्यू इंडिविजुअल न्यू लिवरवर्ट फॉर्म होगा। याद रखिए जो गेमा कप है और गेमा है वो लिवरवर्ट्स का एक यूनिक फीचर है, वो यहीं आपको देखने को मिलता है। तो जब भी वर्ड गेमा कप या गेमा आए तो आपको समझ जाना है कि हम लिवरवर्ट्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमा नाम के एसेक्सुअल बर्ड की बात कर रहे हैं। तो अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन के अलावा आपने एक नई चीज़ समझी जो शायद इससे पहले आपको नहीं पता थी, और वो थी गेमा कप और गेमा फॉर्मेशन। अब अपने आगे बढ़ते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी डेफिनेटली करता होगा। तो लास्ट स्लाइड इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट, और इसी के साथ ये टॉपिक हम पूरा करने वाले हैं। तो अपना लास्ट पोर्शन है और इसका नाम है लिवरवर्ट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, आपको याद होगा कि इनके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फीमेल। हो सकता है कि एक सिंगल प्लांट बॉडी में ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो, जैसे अर्थवर्म की बॉडी के अंदर ओवरी भी होती है और टेस्टिस भी। ये भी हो सकता है ह्यूमंस की तरह, जैसे मेल प्लांट मेल बॉडी सेपरेट है, फीमेल बॉडी सेपरेट है ह्यूमंस में, वैसे यहाँ मेल प्लांट अलग फीमेल प्लांट अलग, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिफरेंट थैली मतलब डिफरेंट बॉडी पे है और फीमेल प्लांट
डिफरेंट बॉडी पे। तो यहाँ पर देखिए आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैंने वापस दिखाए हैं। एक बार वापस याद रखिए, ये जो स्ट्रक्चर है स्टार जैसा या फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जबकि यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो एक ही प्लांट पे भी हो सकते हैं और डिफरेंट प्लांट पे भी हो सकते हैं। अब आपको पता है कि मेल जो होते हैं उसमें से स्पर्म बनता है, और स्पर्म सेल्स फॉर्म होने के बाद या मेल गैमेट फॉर्म होने के बाद उसको फीमेल बॉडी में जाना पड़ता है, जो हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ जो ये मेल है वो फॉर्म करेंगे एंथेरोजॉइड, मतलब कि स्पर्म सेल्स। मैं सिंपली यहाँ स्पर्म सेल्स लिख रहा हूँ, एंथेरोजॉइड वर्ड नहीं लिख रहा। और वो किसके पास पहुँचेंगे, यहाँ। ये स्ट्रक्चर क्या है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो है फीमेल। फीमेल के पास क्या होगा, ओवम या तो एग। तो ये जो स्पर्म है वो इसके स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हो जाएगा, और ये होगा कहाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, और फ्यूजन से बनेगा फिर जाइगोट, और फिर आगे की प्रोसीजर आप सब जानते हैं। जाइगोट के डिवीजन से स्पोरोफाइटिक स्टेज, स्पोरोफाइट बॉडी की शुरुआत होती है, और फिर स्पोर बनने लगते हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन हुआ है। ये जो आपको येलोइश स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एक्चुअल में स्पोर्स है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है स्पर्म एंड ओवम के फ्यूजन से, और जाइगोट से बहुत सारे सेल्स फॉर्म होते हैं। और वो सेल्स क्या करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा था कि वो सेल्स जो जाइगोट से डिवीजन के जरिए फॉर्म हुए थे वो इस तरीके का सेट्टा बनाते हैं, और फिर इस तरीके की कैप्सूल बनाते हैं। फुट वो पोर्शन होता है जहाँ ये सेट्टा कनेक्टेड है। तो देखें ऐसा एक स्ट्रक्चर हमारा फॉर्म हुआ, जहां पर ये फुट सेट्टा और कैप्सूल, ये जो तीनों चीज़ें फॉर्म हुई वो जाइगोट के डिवीजन की वजह से ही फॉर्म हुई। तब तक ऐसा कुछ नहीं था, और जैसे ये सब कुछ फॉर्म हो जाता है और ये चीज़ें मैच्योर हो जाती है, फिर मियोसिस नाम का डिवीजन शुरू होता है। और ये जो कैप्सूल जैसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है कैप्सूल, उसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं कैप्सूल के अंदर, विद इन द कैप्सूल। और जैसे बहुत सारे स्पोर अंदर बन जाएंगे इस कैप्सूल में, तो ये कैप्सूल बर्स्ट होगी, फटेगी, और इसके अंदर से ढेर सारे छोटे छोटे जो स्पोर्स हैं वो बाहर की तरफ रिलीज होंगे। और उनमें से एक स्पोर, ये जो स्पोर्स हैं वो स्पोर्स अगर कहीं पर जाते हैं और जर्मिनेट होते हैं तो पूरा नया प्लांट स्ट्रक्चर वापस से फॉर्म हो जाता है। और उसमें लीफ होते हैं, जो नया स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो शुरुआत में लीव्स का फॉर्मेशन करता है, इसलिए हम उसको गैमेटोफाइट कह रहे हैं। और मेरे हिसाब से आपको ये सब कुछ याद होगा, अगर नहीं याद है, भूल चुके हैं, तो आपको देखना चाहिए प्रीवियस लेक्चर्स जो है जिसमें हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के बारे में समझा था ब्रायोफाइट्स के। उसमें डिटेल में समझाया है कि गैमेटोफाइट्स क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है। फ्री लिविंग गैमेटोफाइट इसलिए कहा क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस है, ये अकेले भी जिंदा रह सकता है। तो ये हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की लिवरवर्ट्स के अंदर, और इसी के साथ ये जो ब्रायोफाइट्स में लिवरवर्ट्स नाम का टॉपिक है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम मोसिस के बारे में पढ़ेंगे, और जैसे ही मोसिस पढ़ लेंगे तो हमारा ब्रायोफाइट नाम का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ब्रायोफाइट थोड़ा ज़्यादा ही लंबा है कंपेरेटिवली, तो कुछ ज़्यादा ही डिटेल में दिया है हमारी बुक ने, और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मोस्टली एग्जाम में टीचर्स ब्रायोफाइट्स या तो जिम्नोस्पर्म को पूछना पसंद करते हैं, इसलिए ब्रायोफाइट्स को पहली प्रायोरिटी मिलती है एग्जाम में बड़े क्वेश्चन के फॉर्म में। तो हो सकता है इस चैप्टर में जो बिग क्वेश्चन आए, जो बड़ा क्वेश्चन आएगा, वो ब्रायोफाइट से निकल सकता है।